वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 जून 2025 और 3 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस टाइम का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, इसलिए हर साल 2 जून को ये तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। मैंने एक वर्ड बोला, उस टाइम का 29वां राज्य। अभी टोटल कितने राज्य हैं? 28, और उस टाइम का 29वां राज्य बना था। तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअल में उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है। जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख अलग हो गया है, तो अब 28 राज्य हैं। लेकिन जब तेलंगाना बना था तब ये 29वां राज्य बना था। तो तेलंगाना स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस टाइम का 29वां राज्य तेलंगाना बना था, इसलिए तेलंगाना का स्थापना दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 जून को क्या मनाया गया था? विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे, और ये 2 जून को क्या मनाया गया है? तेलंगाना स्थापना दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो एस पद्मनाभन, ये हैं एस पद्मनाभन, इनको टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, हिताची इंडिया ने एन बेडू को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्ण, ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बन गए हैं। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियाओ लिजी को FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और विक्रम सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया? तो ये कर्नाटक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी कर्नाटक ने 2 अच्छे काम किए हैं। एक तो ये हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया, दूसरा तंबाकू खरीदने के लिए जो मिनिमम एज थी 18+, इसको बढ़ाकर अब 21+ कर दिया है। कितना? 21+। कर्नाटक ने ये 2 नए काम किए हैं। एक तो हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है, और कर्नाटक में अब तंबाकू खरीदने की जो मिनिमम एज है वो अब 21+ हो गई है। यानी कि 21 या 21 से अधिक है तभी कोई भी व्यक्ति वहाँ तंबाकू खरीद सकता है। तो ये 2 अपडेट हैं कर्नाटक से रिलेटेड। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। जब भी कर्नाटक आप सोचो, जब भी आप कर्नाटक कभी सुनो, जब भी कर्नाटक के बारे में कोई बात हो, ये इमेज माइंड में आ जानी चाहिए, कॉफ़ी की इमेज जिसमें कर्नाटक का मैप बना हुआ है। ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरे देश में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। अनिल कुंबले को अभी कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी के प्रेरित जहाज को शामिल किया है। अच्छा, राजदूत सुन के कुछ याद आया? अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अनिल कुंबले कर्नाटक के वन विभाग के राजदूत बने हैं। कर्नाटक के लक्कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, मंत्री और विधायकों का वेतन 100% बढ़ा दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा, और राष्ट्रीय बागवानी मेला ये बेंगलुरु में आयोजित होगा। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में
बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। तो अभी के लिए कर्नाटक के बारे में इतना आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वित्त वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वित्त वर्ष 2026 के लिए राजीव मेमानी को CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये हैं राजीव मेमानी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी भावना अग्रवाल को HP इंटरप्राइजेज इंडिया, जो HP कंपनी है जिसकी लैपटॉप डेस्कटॉप आप देखते हो, तो HP इंटरप्राइजेज इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है भावना अग्रवाल को। IFS अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने हैं। हरवंश चावला को ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस VR गवई ये भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अच्छा, नर्मदेश्वर तिवारी ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। और मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसकी मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस में किया गया तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा अभ्यास? शक्ति अभ्यास। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। 78वां कान फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में शुरू हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। ये 26 राफेल मरीन फाइटर जेट हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। 23वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना है। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। और भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता के भवन का उद्घाटन किसने किया? तो आपको पता है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ये अभी पश्चिम बंगाल गए हुए थे। तो इन्होंने कोलकाता में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला? तो ये जसवीर सिंह मान ने संभाला। ये हैं जसवीर सिंह मान। इन्होंने ही पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया? तो ये अजीत पवार ने किया है। किसने? अजीत पवार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानविन सेकंड मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है CNSA यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानविन सेकंड मिशन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, ये चाइनीज भाषा दिवस याद रखिए। चाइनीज भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। और अपना भारत कौन से नंबर पर रहा था? सेकंड नंबर पे। इंडिया सेकंड नंबर पे है और चाइना फर्स्ट पे है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। ये
SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट आई थी और इसके बारे में कई बार मैंने आपको रिवाइज कराया, बार बार बताया। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। SIPRI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश तो USA है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है। रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनके निर्यात पर चाइना ने जब रोक लगाई है तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनके रेट बढ़ने का चांस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बनती हैं उसमें इनका यूज होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। और अब चाइना ने इसके निर्यात पर रोक लगाई है तो बहुत हद तक चांस है कि इंडिया में ईवीज के रेट बढ़ जाएंगे। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ और चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने शून्य बैलेंस पर चार्ज न लेने का फैसला किया है? तो ऐसा करने वाला पहला गवर्नमेंट बैंक बन गया है केनरा बैंक। केनरा बैंक में अब जीरो बैलेंस पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अभी तक क्या होता है, जीरो बैलेंस जैसे ही होता है मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंक आपसे चार्ज ले लेते हैं, आपके अकाउंट में से जैसे ही पैसा अकाउंट में आता है तुरंत कट कर लेते हैं। तो अब केनरा बैंक ने ये डिसीजन लिया है कि केनरा बैंक जीरो बैलेंस के नाम पर कोई भी चार्ज नहीं लेगा। तो ऐसा करने वाला ये पहला गवर्नमेंट बैंक बन गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये हैं हेनरिक क्लासेन, ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया? तो वाडा का अध्यक्ष अभी विटोल्ड वांका को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं विटोल्ड वांका और इन्हीं को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, ये कौन है? तो इनको उपाध्यक्ष चुना गया है और इनका नाम है यांग यांग। क्या नाम है? यांग यांग। तो वाडा से रिलेटेड अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए। वाडा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं विटोल्ड वांका और उपाध्यक्ष चुनी गई हैं यांग यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय एयरपोर्ट एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल हुआ? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला शामिल हुआ है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ये अब टॉप 10 में शामिल हो गया है। एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसके बारे में कई बार मैंने आपको बता दिया है। ये अभी तक इतने सिटीज़ में पहुंच चुकी है। ये जो बुक शॉप के नाम लिखे हैं यहाँ तक ये पहुंच चुकी है। यहाँ से जाके आप आसानी से ऑफलाइन ले सकते हो और आपके सिटी में जो भी फेमस बुक शॉप है वहाँ पे भी ये बुक आपको मिल जाएगी। आप सिंपली वहाँ जाइए और उनको ये बुक का इमेज दिखाइए और आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर नहीं भी मिलती है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ये बुक अवेलेबल है। इसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं, तो इस बुक को आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? तो इनको आप जानते हो, ये हैं लुइस मोंटेनेग्रो। ये पुर्तगाल के अभी भी प्रधानमंत्री हैं और अब इनको फिर से पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इमेजिन करो मैप में कहाँ है पुर्तगाल? आपने स्पेन को मैप में देखा है? किसको? स्पेन को। स्पेन के पास में ही है पुर्तगाल। अभी कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉरेंस वोंग को सिंगापुर का प्रधानमंत्री चुना गया। कमला प्रसाद बिसेसर ये त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बनी। गैबोन ने सैन्य नेता ब्राइस ओलेगी नेगुएसाक में ये राष्ट्रपति चुने गए। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में डैनियल नोबोआ ने निर्णायक जीत हासिल की। निकोसोर डैम ने रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने और क्रिश्चियन स्टोकर नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। मैंने आपको बताया था स्पेन, आपको याद करिए, स्पेन के पास में आपको पोर्टुगल दिखेगा, पुर्तगाल।
ये है पुर्तगाल। कहाँ पे है? स्पेन के पास में। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। पुर्तगाल की करेंसी है यूरो और मैंने आपको बताया फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लुइस मोंटेनेग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस स्टार क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनको आप जानते हो, ये हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने? तो ये उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और 99.99% चांस है कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो। तो इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट्स अपडेट मिलते रहेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। जितनी भी PDF मैं बनाता हूँ सारी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी। सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। अभी लेटेस्ट वीडियो ये अपलोड किया है मई 2025 के 3rd वीक का। ये करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो इसे आप देखिए। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। ऑडे इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जस्टिस VR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला देव बना है। कौन बना है? देव। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार रैपर राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। पहले आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता था? दिवाली पे जो धनतेरस होती है ना, धनतेरस पे आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। इसलिए भारत सरकार ने अब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। नजाताडी महोत्सव, इसका उद्घाटन केरल में किया गया है। इजरायल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में हुई। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। सुहल कहाँ है? जर्मनी में। सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत टॉप पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। अल्जीरिया NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। और ये जो पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं ये कहाँ पे हुए हैं? मैंने आपको बताया था, दीव में। कहाँ पे? दीव में। अच्छा, भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला नया राज्य बन गया है। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ ये एक नया संस्मरण है जिसे पूजा पुजारा ने लिखा है। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की वाइफ हैं पूजा पुजारा, इन्होंने ये नया संस्मरण लिखा है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।